नाम काहे को जपने के लिए कहते हैं? तुम्हारी सोच को रोकने के लिए। जो तुम ग्लानि में, चिंता में, नाना प्रकार के भविष्य की कल्पनाओं में जल रहे हो, उसी के लिए तो सत्संग कर रहे हैं। क्या आप समझो, तुम्हारे आगे की चिंता से कुछ नहीं बनने वाला। पीछे जो हो गया तुम्हारी चिंता से मिटने वाला नहीं, तो वर्तमान का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? राधा 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 राधा, ये तुम्हारा भविष्य भी ठीक करेगा। वर्तमान में राधा राधा बोले, समय सार्थक हुआ। अपने लोग थोड़ी बात बिगड़ गई परेशान, नहीं बिगड़ी तो बिगड़ जाने की संभावना में परेशान है। आज सुख है लेकिन कल सुख छिन जाएगा तो हम आज के सुख में सुखी ना होकर कल के दुख की आने की संभावना में भयभीत हो। तब क्या हमारी सोच रह गई? हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। देखो, अगर संसार में भी कहीं सुख मिलता है तो प्रेम से मिलता है। पक्का समझना, पति पत्नी में एक अगाध प्रेम हो तो जीवन एक सुखमय, भले नमक रोटी हो, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं लेकिन दोनों मुस्कुरा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बढ़िया गृहस्थी। ये माया है। हमें लगता है अगर ये मिल जाए तो सुंदर, जब ये मिला, ये मिल जाए तो पूरा जीवन निकल जाता है। कुछ मिला, हाथ लगा, पापाचरण इकट्ठा होते रहते हैं, दुर्गति का लक्षण इकट्ठा होता रहता है। बच्चा कहीं कोई सुंदर लौटो, तुम्हारे हृदय में ही बैठा है परम सुंदर, उसको झांक लो तो निहाल हो जाओगे, बाहर कुछ सुंदर। आगे प्रभु भीष्म जी ने संकल्प कर लिया, अब तो क्या आपके रहते हुए मेरा सुहाग उजड़ेगा? भगवान पांडवों के पास गए तो चैन से सो रहे थे, चद्दर ऐसे उठाया। तुम लोगों को पता है भीष्म ने तुम्हारे मारने की प्रतिज्ञा कर ली। बोले हाँ पता है। बोले सो क्यों रहे हो? बोले आप टहल क्यों रहे हो? हम इसीलिए सो रहे हैं कि आपको चिंता है, और जब आपको चिंता है तो मुझे पता है कोई बाल बाका नहीं कर सकता, नहीं कर पाए। मन में विकार आ जाना कोई बात नहीं, वो तो आ जाएगा, सामने वाला ऐसा कर रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि आप ठीक से चलो, समय दे रहे हैं, आप ठीक से नहीं चलोगे, फिर हमें मन में आ जाएगा ना गुस्सा। 100 बार समझाया पर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, तो फिर भी हम समझाएंगे, भले नाराज होकर समझाएं, अहित नहीं होने देंगे, अमंगल नहीं होने देंगे। ये थोड़ा हम में और संसारी पुरुष के क्रोध में अंतर है। हम तुम्हारे ऊपर गुस्सा होंगे, तुम्हें नाराजगी से बात करेंगे, पर तुम्हारा अमंगल नहीं होने देंगे। एक गांव के किसान आदमी को एक पढ़े लिखे ने एक कील दिखाई और कहा, देखो एक कील है ना, इसी धातु का एक मकान बनता है और वो आकाश में उड़ता है। तो कहा गप मत मारो, हम किसान है लेकिन इतना जानते हैं लोहा आकाश में नहीं उड़ सकता। भला कील उड़ा के दिखाओ, नहीं उड़ पाए। लेकिन हवाई जहाज उड़ता है ना, लोहे का ही तो होता है, हवाई जहाज उड़ता है, उसी धातु का होता है। ऐसे ही हमें लगता है कि अगर भगवान होते तो अनुभव, भगवान है तो तुम हो, भगवान ना हो तो तुम्हारी सत्ता क्या है? तुम हो क्या? क्या हो तुम? बिजली है तो बल्ब है, इसकी सत्ता दिखाई दे रही, वो नहीं तो है क्या? भगवान ही तो स्फुरित हो रहा है, ये स्वर जो निकल रहा है ईश्वर ही का है। तुम कैसे भी हो, कहीं भी हो, कोई भी हो, अगर राम कृष्ण हरि उच्चारण करोगे तो जगत पावन करने वाले बन जाओगे। बात समझो, तुम राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा रट रहे हो, तुम्हारी जबान में जो रस बन रहा है ना, वो तेजस्वी महान अमृत है जो तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देगा। अलग से चरणामृत मिले तो धन्य है, पर ना मिले तो चिंता की बात नहीं। राधा राधा बोला, और ये जो चरणामृत राधामृत नामामृत का बन रहा है ना, यही तुम्हारे सारे कर्मों को भस्म करके महान सुखी कर देगा। समझो सिद्धांत को, भटकने की जरूरत नहीं है, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, पर आप जब तक प्रभु की शरण होकर सुख सिंधु का स्मरण नहीं करोगे, कोई आशीर्वाद नहीं काम करेगा। जितने महात्मा है सबका हृदय अनंत माताओं जैसा होता है, सब यही चाहते हैं कि विश्व का मंगल हो, विश्व निरोग हो, सुखी हो, सबके हृदय में भगवान का स्मरण होकर आनंद सुख में डूबे। पर जब तक आप नहीं चाहेंगे नहीं हो सकता। कुछ ऐसे मंद बुद्धि के हैं, सोचते हैं शरीर को छोड़ दे, तो छोड़ के देख लो, अनंत जन्म भटकते रहोगे, कहीं विश्राम नहीं मिलेगा। जानते हो शरीर छोड़ना कोई विश्राम स्थान है क्या? अगर इस महान महिमा में मानो शरीर को तुमने तनिक भी अहित किया तो ऐसे ऐसे शरीर मिलेंगे जहां बूंद पानी नहीं मुंह में जाएगा और तड़पते रहोगे, क्लेशित होते रहोगे। कई कई दिन महात्माओं को भोजन नहीं मिलता, लोग गालियां देते हैं, धक्के मारते हैं। हमने देखा है, दिगंबर हैं वाराणसी, ऐसे हाथ फैलाए दरवाजे खड़े हैं, वहां से कुल्हड़ मारा जा रहा है उनके ऊपर, और हम देख रहे, देखा है, क्योंकि बाबा की अलबेली नगरी है, कुछ नहीं, मुस्कुरा के चल देते हैं। आपको क्या होता है?
आपके पास तो वस्त्र है, आपके पास तो वास की व्यवस्था है, आपको तो भोजन मिल रहा है। वहां भोजन के लिए भूख से विवश होकर के जाते हैं और वहां जो दूसरों की सेवा का हृदय में भाव रखता है, कोई भी वैभव अछूता नहीं रहेगा, उसको सब वैभव प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई ऐसी परिस्थिति में है और तुम्हें लगता है मेरी आवश्यकता है इसको, उस समय अपना कार्य रोको, उसका सहयोग करो, तुम्हारा जो पूर्व प्रारब्ध तुम्हें दंड देने आ रहा है वो नष्ट हो जाएगा। और निर्धड़क होकर करिए, निर्भय होकर करिए, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जितनी सेवा बढ़ाते जाओगे उतना वैभव आपके पीछे लगता चला जाएगा। इसलिए भले नमक रोटी खाना, लेकिन धर्म से चलना तो जीवन ऐसा प्रकाशित होता है जैसा आप सोच भी नहीं सकते। जो हृदय से अपनापन प्रकट होता है ना, जिसे हम दोबारा आपसे कहा, हमें बहुत अच्छा लगा, ये आशीर्वाद ही था। अगर भगवान के जनों को अच्छा लगने लगे मतलब भगवान को अच्छा लग रहा है। भगवान के बात सुननी है ना तो भगवान के मुख संत जन होते हैं। भगवान की प्रसन्नता देखने तो अगर संत आपको प्यार देने लगे तो जान लो कि भगवान प्रसन्न है। हम जो चल रहे हैं ना, हमारी बैटरी लाडली है पुलिस से हम चल रहे। अब जैसे 1 बजे से चल रहा है, रात्रि के 1 बजे अपनी दिनचर्या करके निकल के 2:30 बजे यहाँ सब चल रहा है, रात्रि से चलता है। हाँ, 4:15 बजे तो सत्संग प्रारंभ हो जाता है, उसके पहले खूब नाम कीर्तन राधा नाम का। ऐसे ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, स्वस्थ पुरुष की सामर्थ्य नहीं है। 3 घंटे कोई लेटे और नींद ना आवे और फिर इसके बाद जग कर दिनचर्या होती रहे तो शरीर में पीड़ा हो, चलने फिरने की सामर्थ्य, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन उल्टी का हो आवेश, क्योंकि किडनी खराब, पग पग पे कष्ट, लेकिन पग पग पे दुलार लाडली का। उसी दुलार से हम तो इसीलिए तो हम सबको कहते हैं, अरे राधा राधा बोलो, लाडली से आंख मिलाओ, क्या रह जाएगा, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। छोटे दिल वाले प्यार थोड़ी करते, बड़े बोले बड़े दिल वाले हैं तो अपने लोग बड़े दिल वाले। हर बात को आनंद मिलो, दुखी काहे को, टेंशन का। अविनाशी का बच्चा, किस बात में टेंशन है? मृत्यु को भी दबका के भगा दे, वो है भगवत मार्ग। जे काल बस ना परे, किस बात से? एक बार मरना, सबको मरना है। आप स्वस्थ हो, अभी 5 मिनट में एक्सीडेंट हो, मां चटनी हो जाओगे। कभी भी कोई भी कहीं भी हो सकता है। क्या रो रो के मरना, एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया वो एक। अच्छा, आपकी चिंता करने से क्या हो जाएगा? आप कुछ संभाल लेंगे क्या? आप अपने एक रोम को भी नहीं संभाल सकते। अगर वो गिरना चाह रहा है, समय आ गया है, वो गिर जाएगा। आप न उसे लगा सकते हैं न रोक सकते हैं। तो आप, एक बहुत छोटी बात है कि आप अपने शरीर के एक रोम को भी सुरक्षा नहीं दे सकते, तो आप परिवार की क्या सुरक्षा कर लेंगे? आप किसी की क्या सुरक्षा कर लेंगे? मतलब आप असमर्थ हैं। तो फिर जो सर्व समर्थ प्रभु हैं उनके भरोसे पे हो जाओ, वो आपसे करवा सकते हैं, वो आपसे करवा सको। आपकी भुजाओं में बैठकर वो ऐसा कार्य करवा सकते हैं कि आप खुद सोचेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता था मेरे से। उनके आश्रय जो भी अपना है, चाहे रिश्ता हो, चाहे वस्तु हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे ये शरीर हो, वो प्रभु को समर्पित भाव। जब श्री भागीरथ जी गंगा जी को प्रसन्न किया तो गंगा जी ने 2 बातें कही कि एक तो मैं ब्रह्मलोक से नीचे गिरूंगी तो मुझे मृत्यु लोक में रोकेगा कौन, क्योंकि इतनी प्रबल धारा तो हम रसातल को चली जाएंगे, तुम्हारा काम नहीं बनेगा, जो पुरखे हैं उनके। दूसरी बात, जब मैं भूतल में जाऊंगी तो पापी लोग मेरा स्पर्श करेंगे, वो तो निष्पाप हो जाएंगे, पर मेरे में मलिनता बढ़ेगी, मैं निष्पाप कैसे होंगे? तो भगीरथ जी ने महादेव जी को प्रसन्न किया तो जटाएं खोलकर गंगा जी को मध्य में रोका, फिर एक धारा निकाली तो उससे 3 धाराएं प्रकट हुई, अलकनंदा, मंदाकिनी और गंगा। गंगा मृत्यु लोक में, अलकनंदा स्वर्ग लोक में, मंदाकिनी नीचे के लोक में, जो अनुसुईया जी ने चित्रकूट में प्रकट की, नीचे की मंदाकिनी गंगा। और कहा कि जो निरंतर भगवान का भजन करते हैं, ऐसे संत जन जब आप में चरण रखेंगे तो हे गंगा, आप निष्पाप हो जाओगे। प्रहलाद जी से असुर बालकों ने पूछा कि आपके साथ इतना, मतलब हिरण्यकश्यप का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मरेगा कैसे, ये हर उपाय करके हार गए। तो आपको दुख नहीं होता जब आप पहाड़ से फेंके गए, पहाड़ के नीचे दबाए गए, हाथियों से कुचलाए गए, अस्त्र शस्त्रों से छेदे गए, विष पिलाया गया, सर्प के कुंजों में, कमरे में सर्प बहुत बंद करके उसमें छोड़ दिए गए, क्या क्या आग में आपको कष्ट नहीं होता? तो प्रहलाद जी ने कहा, हम देखते हैं कि हमारे हरि हमको गोद मिली है, हमें कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट। 5 वर्ष के हैं प्रहलाद जी, पर भगवद आश्रय है और भजन है तो त्रिभुवन का स्वामी है हिरण्यकश्यप, इतना बाल भी बांका नहीं कर पाया। हम उन भगवान के उस भजन में लगे जहां ऐसी भारी विपत्तियों का जाल बिछा देने पर भी
प्रहलाद जी कह रहे मुझे कोई कष्ट नहीं, मुझे मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। और जब वो प्रहार ही करना चाहा तो भगवान खंभा फाड़ के प्रकट हो गए।